फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। आज हम शल्य के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5 या 10 नंबर में आपसे पूछा जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटेस्टाइनल परफोरेशन या तो आपको डायरेक्ट 5 नंबर में ऐसे ही पूछा जाएगा, नहीं तो अगर 10 या 15 नंबर में आएगा तो फिर मॉडर्न और इसका आयुर्वेदा जो कि छिद्रोदर बोलते हैं, दोनों का साथ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मॉडर्न इसका एस्पेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल परफोरेशन की जो डेफिनेशन है वो आप लोग बुक से देखिएगा, तो आपको बुक से एक टेक्निकल डेफिनेशन मिल जाएगी जो कि आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, देन कॉजेज़ में आएगा। कॉजेज़ दो तरीके के होते हैं, इन्फ्लेमेटरी जिसको हम इश्यमिक भी बोलते हैं और ट्रोमेटिक। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी और इश्यमिक में हम देखेंगे कि एक निमोनिक हमें याद रखना है, CIIC। सी से केमिकल में पैप्टिकल से डिजीज़ और एनसेट से होता है। आई से इन्फेक्शन कौन सा होता है? इन्फेक्शन मतलब आइटिस यानी अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, पॉलीसिस्टाइटिस। आई से देन इश्यमिया मेसेंट्रिक इश्यमिया। सी से कोलाइटिस मतलब फिस्टुला फॉर्मेशन जो कि किस में होता है? क्रोन्स डिजीज़ में होता है मेनली। देन ट्रोमेटिक कॉज में आएगा आइट्रोजेनिक, यानी कि रिसेंट सर्जरी हुई हो या एंडोस्कोपी हुई हो। आइट्रोजेनिक वो कॉज होते हैं जो कि हम जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन हम हॉस्पिटल से ही एक्वायर कर लेते हैं उस डिज़ीज़ को, उसको बोलते हैं। तो यानी कि परफोरेशन कब होता है? या तो कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो या एंडोस्कोपी के दौरान परफोरेशन हो जाता है। देन दूसरा है पेनिट्रेटिंग इंजरी, इसमें आएगा इंजेस्टिंग फॉरेन बॉडी। देन है ब्लंट इंजरी, इसमें आएगा हाई फोर्स ओवर स्मॉल एरिया। देन है डायरेक्ट रप्चर, इसमें आएगा एक्सेसिव वॉमिटिंग लीडिंग टू इसोफेजियल परफोरेशन। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद होता है ये सारे अंदर की चीज़ें, तो आप मेनली एग्ज़ाम्स के लिए ये चीज़ें याद रख सकते हैं। कॉजेज़ में इन्फ्लेमेटरी होता है, ट्रोमेटिक होता है। इन्फ्लेमेटरी में CIIC यानी कि केमिकल कॉज, इन्फेक्शन कॉज, इश्यमिया, कोलाइटिस। ट्रोमेटिक में आइट्रोजेनिक, पेनिट्रेटिंग इंजरी, ब्लंट इंजरी और डायरेक्ट रप्चर। अगर आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो ये अंदर के भी आप कॉजेज़ याद रख सकते हैं। देन आगे हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पेरिटोनियम के अंदर का तो इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल के पीछे का तो रेट्रोपेरिटोनियल। देन उसके बाद पेरिटोनियम के ऊपर क्या होता है? चेस्ट, तो उसको बोलते हैं थोरैसिक। 3 कॉज इसके इस तरीके से हो गए। देन इंट्रापेरिटोनियल में क्या कॉज आएगा? इंट्रापेरिटोनियल में आएगा इसका क्लिनिकल फीचर्स में एब्डोमिनल पेन जो कि सीवियर भी हो सकता है। देन आएगा एब्डोमिनल टेंडरनेस। अब इंट्रापेरिटोनियल है, पेरिटोनियम में मेनली एब्डोमिन आएगा, तो एब्डोमिन से रिलेटेड पेन भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, पाल्पेबल मास प्रेजेंट और हिकअप्स। देन रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पीछे, पेरिटोनियम का पीछे शोल्डर की तरफ आप रेफ़र कर सकते हैं। तो क्या आएगा? राइट शोल्डर टिप पेन, बैक पेन, राइट इलियक फोसा पेन। देन थोरैसिक में उसमें आएगा चेस्ट और बैक पेन ऑन इंस्पिरेशन। देन प्लूरल इफ्यूजन एंड पैल्पेबल क्रेपिटस मतलब कि साउंड होती है एक तरीके से। डायग्नोसिस एज, एब्डोमिनल पेन से, हिकअप से, वॉमिटिंग से, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या हिस्ट्री ऑफ एनसेट से। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, एब्डोमिन मूवमेंट देखेंगे वाइल ब्रीदिंग, टेंडरनेस देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर कराएंगे, LFT और USG एब्डोमिन कराएंगे, एक्सरे एब्डोमिन, CT स्कैन एब्डोमिन एंड लेप्रोस्कोपी। एंड देन पेरिटोनियल डायग्नोस्टिक टैप कराएंगे। मैनेजमेंट में इसके 2 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या देंगे उसको? NBM मतलब नील बाय माउथ, NG ट्यूब देंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, IV फ्लूइड। देन एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में मेट्रोनिडाजोल और अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसका आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है। सर्जिकल प्रोसीजर में ये पूरा प्रोसीजर है जो कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में इसको लिखा है। सबसे पहले मिडलाइन इंसिजन डालेंगे एब्डोमिन पे, देन उसका जो भी नेक्रोटिक, अब आपने एब्डोमिन को खोला, एब्डोमिन के अंदर नेक्रोज मटेरियल होगा, नेक्रोज मतलब डेड आउट मटेरियल या कंटेमिनेटेड फ्लूइड होगा। अब जब तक आप डेड और कंटेमिनेटेड फ्लूइड नहीं निकालेंगे तब तक वो बीमारी जाएगी नहीं, तो सबसे पहले आप एब्डोमिन को खोलेंगे, नेक्रोटिक मटेरियल और कंटेमिनेटेड फ्लूइड निकालेंगे। देन उसके बाद आपने निकाल दिया। अब जब आप गंदगी साफ़ कर देते हो, जब आप गंदगी हाथ से हटा दोगे उसके बाद आप उसको वॉश भी तो करोगे, तो इसका मतलब पेरिटोनियम वॉश होगा। देन उसके नेक्स्ट आएगा प्राइमरी रिपेयर ऑफ परफोरेशंस, वो आपने वॉश कर दिया, अब उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको आप हील करोगे। कैसे? प्राइमरी रिपेयर करोगे, किसको? परफोरेशंस को, विच कैन हील। देन उसके बाद रिसेक्शन ऑफ एरिया ऑफ डिजीज़ विद एंड टू एंड एनास्टमोसिस। उसके बाद
उस एरिया का डिसेक्शन करोगे एंड टू एंड एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जैसे कि जॉइंट होता है ना, एक पाइप और दूसरे पाइप को जॉइंट करने वाला एक जॉइंट होता है, उसी तरीके से आप उस एरिया को जॉइंट करेंगे, मतलब एंड टू एंड एनास्टमोसिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एब्डोमेन को क्लोज़ कर देंगे और एब्डोमेन को क्लोज़ करने के बाद उसमें एक ट्यूब लगा देंगे। क्यों? जिससे कि बाकी जो भी फ्लूइड है या जो भी चीज़ें हैं आएगी, हम खाएंगे या एनजी ट्यूब अगर डला हुआ है तो उसके ज़रिए फ्लूइड जो भी आएगा तो उसको पास आउट करने के लिए वो ट्यूब से निकल जाएगा। तो ये हमने बात करी इंटेस्टाइनल परफोरेशन की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।